हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी, ठीक है, क्लास 12 के बायोलॉजी के आज आपको सितंबर माह यानी 24 सितंबर का जो भी आपको प्रश्न आने वाले हैं आपको हम कराने वाले हैं वायरल प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ये बायोलॉजी है, जीव विज्ञान के ऑब्जेक्टिव है। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अब देखिएगा जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को मिलने वाला है। ओके, चलिए तब फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। तो हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ना तो इसको पत्तियों पर पाया जाता है, ना तो तनों पर, ना तो दोनों पर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दो में कह रहा है कि पराग कण का बाह्य चोल बना होता है। पराग कण का जो बाह्य चोल बना होता है किसका बना होता है, अस्फेरो पॉलिडीन का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, कह रहा है कि अनुनिमिल परागित फूल होते हैं। बताइएगा अनुनिमिल परागित फूल होते हैं, कैसे फूल होते हैं, तो स्वपरागित। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 4 में कह रहा है कि अंड समुच बना होता है। अंड समुच जो बना होता है किसका होता है, तो अंड कोशिका और प्रतिव्यासांत कोशिका दोनों का बना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं। पानी द्वारा पर परागन को क्या कहते हैं, तो जल परागन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि काइजमा किस अवस्था में बनता है। काइजमा जो है किस अवस्था में बनता है, तो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा परागन में वर्तिकाग्र में शुरू में परागन में मदद करता है। बताइएगा कौन करता है, तो राइट आंसर 7 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सी ए यानी सी ए प्लस प्लस यानी कैल्शियम प्लस प्लस। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। ये स्रावित होता है आपको अपरा में। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक्रोसोम भाग होता है। एक्रोसोम जो भाग होता है किसका होता है, शुक्राणु का। सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 10 नंबर में। चलिए 10 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ग्रीवा किसमें पाया जाता है। ग्रीवा जो होता है सर्विक्स किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है गर्भाशय के बॉडी एवं योनि के बीच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि एस्ट्रोजन का स्रवण किसमें होता है। एस्ट्रोजन का जो स्रवण होता है यह आपको ओवरी के जर्मिनल एपिथीलियम में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। कह रहा है कि क्लीवेज के लिए क्या सही कथन होगा, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोशिका का आकार घटेगा। ओके, क्वेश्चन 13 में कह रहा है कि मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन होगा, तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होलो ब्लास्टिक एवं एक समान होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर में कह रहा है मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी होगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन होगा। 15 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग होगा, तो यौन संचारित रोग जो होगा आपको एड्स होगा। ऑप्शन नंबर बी से जो हो जाएगा। कह रहा है कि यौन संचारित रोग होगा, ये 16 में यौन संचारित रोग जो होगा गोनोरिया होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कर रहा है। 17 नंबर में करा कि अंतः गर्भाशय तकनीक की औसत असफलता की दर कितनी होगी, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 4% है। 18 में करा किसी इनकम्प्लीट प्रभावित के F2 वंशज में क्या होंगे, बताइएगा, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, फिनोटाइपी अनुपात करस्पेंडिंग होता है और जीनोटॉपी अनुपात के क्या होंगे, तो जीनोटॉपी अनुपात के दोनों होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़ों यानी एलील द्वारा संचालित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपको विकल्पता कहा जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 20 नंबर में। चलिए 20 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संबद्धता की खोज किसने की, तो संबद्धता की खोज आपको पन्ने ने की। राइट आंसर सी हो जाएगा। 21 में कह रहा है जनन अवस्था के लिए क्या सावधानी जरूरी है, बताइएगा, जनन स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी की जरूरत होगी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गर्भपात जरूरी है, यौन संचय रोग से बचाव जरूरी है, आपको गर्भवती का समुचित देखभाल भी जरूरी है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 का है हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी होगा। हीमोफीलिया जो होगा किस तरह की बीमारी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी बीमारी होगा। वंशागत रोग होगा, अप्रभावी लक्षण होगा और आपको एक्स गुणसूत्र असंलग्न रोग होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में करा कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणीय अनुपात होगा। अनुलक्षणीय अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
24 नंबर में देखिए क्या करा है। 24 में करा है कि युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है। तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। बेटेसन एवं पनेट ने किया। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि एक परिवार जिसमें 5 बेटियां हैं को छठी संतान होने वाली है, बेटा होने की संभावना कितनी है बताइएगा। बेटा होने की संभावना कितना परसेंट है, तो 50%। राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 में कह रहा है डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं बताइएगा। डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इंट्रोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 से कह रहा है कि प्रतिलेखन है। प्रतिलेखन क्या होगा, तो प्रतिलेखन जो होता है संदेश वाहक आरएनए का बनना होगा। 28 में कह रहा है फ्यूरिन की जगह पेरिमिडीन अथवा पेरिमिडीन की जगह फ्यूरिन के प्रतिस्थापित को क्या कहेंगे बताइएगा, या प्रतिस्थापन को क्या कहेंगे। तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सन कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 में करा उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। उत्परिवर्तन जो है सामान्यतः कराया जाता है, तो कब कराया जाता है, गामा किरण द्वारा। बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 में करा डीएनए से संदेश वाहक आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में करा है कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं, तो ये कूट होते हैं आपको 64। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 32 में करा है कि ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैका एवं मोनार्ड ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 में करा है कि टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट जो होता है उत्पन्न होता है तो अस्थिमज्जा में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 34 नंबर। चलिए 34 नंबर में देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है यौन संचारित रोग होगा। तो यौन संचारित रोग जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोनोरी होगा। 35 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग कौन होगा, तो पोलियो होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो इस वीडियो में आप लोगों को सभी ऑब्जेक्टिव आपको हम कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट आप लोग में जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।